हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वैथ्स। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स वैथ्स। हम अपनी प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में, जहां हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं ये आपकी हेडिंग। तीसरी, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इतने सारे टॉपिक्स आपके प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज हमको इस नए लेक्चर में जिस चीज़ का डिस्कशन करना है आपका, वो इस चैप्टर का सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जो कि आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आखिर में ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो हमने आपसे कहा था कि जो भी कोई रिएक्शन अगर होती है तो रिएक्शन का मतलब होता है कि कभी भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर जाएं या दो चीज़ें आपस में मिल जाएं, उनसे क्या हो, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। या फिर मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ है, उसको हम कहीं डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, दो पार्ट में आपका क्या हो जाए, डिवाइड, तो वो भी क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने आपसे ये भी कहा था कि हमारे पास मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो पार्ट आपके पाए जाते हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। दोनों को हम एरो यूज़ करके लिखते हैं। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें जो आज का टॉपिक डिस्कस करना है हमको, वो होगी हमारी क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें पहली रिएक्शन आपकी हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आपकी हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट आपका होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यही 5 रिएक्शंस के बारे में हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है, जिसमें आपकी ये 5 रिएक्शंस आती हैं। नंबर 1 इज़ एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमारा एक रिएक्शन और डिस्कस होती है, जिसमें रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते रहते हैं, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये इतनी रिएक्शंस हमको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। मेन आपकी 5 रिएक्शंस है इस टॉपिक का। इसमें हम जब पहली रिएक्शन की बात करेंगे तो आइए 1 बाय 1 रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किस रिएक्शन में आखिर में कैसे कौन सा पार्ट हमारा ब्रेक होगा और कौन सा सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली रिएक्शन हमारी हो जाती है एडिशन रिएक्शन। हमारी पहली रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन का मतलब होता है किसी भी दो सब्सटेंस को या किसी भी हमारे दो रिएक्टेंट को अगर आपस में हम मर्ज कर दें, कंबाइन कर दें, और उसके बाद हमारा एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। ध्यान दीजिएगा ये बात कि रिएक्ट करेंगे हमेशा दो चीज़ें, लेकिन जो हमारा कंपाउंड का नया फॉर्मेशन होगा या जो प्रोडक्ट हमारा नया बनेगा वो ऑलवेज सिंगल बनेगा। यही होती है हमारी क्या, एडिशन रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में दो सब्सटेंस हैं ए और बी, हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, तो बाद में अगर एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा बनने वाला नया प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी। यानी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और फॉर्मेशन प्रोडक्ट का जो कर रही हैं, ये कैसा कर रही हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। यही हमारा होता है एडिशन रिएक्शन। तो आइए इसमें कुछ लाइन्स हैं जिसको हम डिनोट करते हैं। पहला आपका हो जाएगा इट इज़ आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहीं कहीं इसका नाम एडिशन न दे करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी करके पूछ लेते हैं।
तो आपकी पहला ये हो जाएगा पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें इस चीज़ की डिफिनीशन आखिर में किसे हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो आप कह सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंस reacts with each other and form one new compound, यानी कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? सिंगल कंपाउंड का, is called एडिशन रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो हमारे रिएक्टेंट होंगे, हम आपस में उसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आपका बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आइए हम लेते हैं हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं आपका क्या? H2O का। सबका नाम लिखते चलिए ताकि आपको याद होता रहे। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और ये तो हमारा क्या है? वाटर है। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाएंगे आपस में, इसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे, इसका एडिशन करवाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, या फिर आप कह सकते हो स्लाइम। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी होती है एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आप कोई भी एग्जांपल इसमें और ऐड कर सकते हो, जैसे आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका वाटर बन जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, हाफ मोल ऑफ O2 लेते हैं और हमारा बनता क्या है? वाटर। ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएंगी? एडिशन रिएक्शन। आप किसी भी दो रिएक्टेंट को या दो सब्सटेंस को आपस में जैसे ही जोड़ोगे तुरंत एक सिंगल कंपाउंड का आपका फॉर्मेशन होगा, वही हमारा क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, और वही हमारा बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो ये आपकी थी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड की हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं हम इसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की हम बात करेंगे इसमें, जो हमारी दूसरी रिएक्शन है क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, या उसका ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक, तो आपकी क्या होती है? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में क्या है? एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड हमारा रिएक्शन होने के बाद में, चाहे गर्म करने के बाद में, क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। किसमें? ए और बी में। ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। यानी इसमें क्या होता है कि आपके जैसी जो एडिशन रिएक्शन होती है, उसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या बनता है? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो कि ये आपकी कैसी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन की जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड हमारा एक या दो, यानी एक या दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या होगा? आपका वो टूट जाएगा। वही हमारी क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हम कह सकते हैं when any single compound breaks into
2 or more substances is called decomposition reaction. ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी सिंगल कंपाउंड होगा जो ब्रेक कर जाएगा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, वही हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मान लीजिए इसमें कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं कि हमारे पास में फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट जिसे हम बोलते हैं FeSO4, ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। ये हमारा फेरस सल्फेट है। हमने जब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई या हमने इसको जब डिकम्पोज किया तो हमारा ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी हमारे पास एक फेरस सल्फेट था, कैसा कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड। इसी को हमने जब डिकम्पोज करवाया तो हमारा ये Fe2O3 में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया और क्या हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यानी हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड ही था और टूट गया वो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में हमारा। तो इसमें सबका नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, और ये हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर का ट्राइऑक्साइड। यही हमारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी किसी भी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, वही हमारी क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। अब इसको ब्रेक डाउन करना है, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए किस में ब्रेक होगा ये आपका। हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, आपको ब्रेक डाउन करना है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में इसको, तो कौन से फॉर्म में हमारा हो जाएगा ये हमारा जब बनेगा तब हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारा CO2 गैस क्या होगी, वो प्रोड्यूस होगी इसमें। यानी बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे चैप्टर में आपकी सबसे लेंदी रिएक्शन अगर देखी जाए तो आपकी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें हमको डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका आ जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज़ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 3 रिएक्शन आपकी इसमें आएंगी, और थर्मल में 2 रिएक्शन और आती हैं जो आपके इसमें पहला टाइप होगा थर्मल रिएक्शन, उसमें आपकी 2 और आएंगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, दूसरी क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम जब थर्मल डिकम्पोजिशन की आपकी, तो सबसे पहले आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की हो जाएंगे आपके, ये आपकी 3 टाइप्स में हो जाएंगे। जो हमारा डिकम्पोजिशन है, पहला डिकम्पोजिशन जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड हमारा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
देखिए, इस रिएक्शन में हम कभी भी जब कभी कोई सी सब्सटेंस को रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने पर इसमें हमको कोई ना कोई हीट देनी पड़ जाएगी। ये आपका जो होगा इसमें आपको करंट की आवश्यकता पड़ सकती है। लास्ट आपका जो होगा वह सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यानी फर्स्ट रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको बाहर से हीट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या किसी चीज़ को हमने बर्नर पर रखा हुआ है तो उस तरह की हीट हमको थर्मल डिकम्पोजिशन में देनी पड़ेगी। सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमको किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड आपका फोटोलाइटिक होगा। ये रिएक्शन अपने आप क्या होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी होती है यानी इसमें जो आपका सोर्स होगा वो एनर्जी सोर्स क्या होगा, आपका सन होगा। अब इसमें बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जब हम पढ़ते हैं इसको तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपका यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाएगा। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इसमें शब्दों का हेरफेर है। इंडो का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमको इंडो का मतलब इसमें अगर कहेंगे तो हीट एनर्जी हमको थोड़ी सी ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी तब रिएक्शन हमारी हो गई। एक्सो का मतलब होता है बाहरी, यानी बाहर से। तो जब आपकी कोई भी सब्सटेंस का रिएक्शन होगा, चाहे वो जो भी चीज़ होगी या कोई कंपाउंड होगा, उसमें हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि आपकी हीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ बाहर निकल जाती है। इसमें आपका रिएक्टेंट के साथ आपको हीट एनर्जी रिक्वायर देनी पड़ेगी, यानी इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी रिएक्शन के बाद में। तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इन तीनों डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमारा जो लास्ट आएगा वो हमारा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद आगे की रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारी रिएक्शन है इसमें वो हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम कह सकते हैं कि इन विच रिएक्शन the energy required in the form of heat, यानी एक ऐसी रिएक्शन हमारी जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में, वही हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल हमने जो प्रीवियस एग्जांपल करवाया था वही आपका इसमें भी हो जाएगा। यानी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, हमको इसको ब्रेक डाउन करना है तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और बन जाएगा हमारा CO2 अलग, यानी गैसियस फॉर्म में। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में। नाम हमने इसका पीछे लिखवा दिया था तो आप लोग को तो उतना पता हो ही गया होगा, इसलिए यहाँ पर नाम का डिनोशन हम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका कि थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, रिएक्शन में हीट दे रहे हैं। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिनमें हमको अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हमको किस फॉर्म में है, वो हीट के फॉर्म में, वही हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हमको इसमें हीट के रूप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट करनी पड़ रही थी, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा कि हमको जब एनर्जी का सोर्स रिक्वायर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो किस फॉर्म में होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होगा। यानी कह सकते हैं इन विच रिएक्शन
द एनर्जी required in the form of इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें आपकी चल जाएंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होगा वाटर मॉलिक्यूल। ये कौन से फेज में है? अभी लिक्विड फेज में है। हमने इसमें क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी इसकी, यानी इसमें क्या लगेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जा रही है, ये तुरंत आपका डिकम्पोज हो जाएगा किस फॉर्म में? H2 और O2 के फॉर्म में। ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये तो रिएक्शन आपकी क्या हो गई? दूसरी, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें थर्ड टाइप की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन में आपका थर्ड पार्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें थर्ड हमारा क्या है? सी पार्ट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये हमारा कौन सा है? थर्ड पार्ट है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की जब हम बात करेंगे, तो हमने कहा था अभी आपसे कि एक में हीट की रिक्वायरमेंट, दूसरे में आपका इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट, थर्ड आपकी क्या होगी? ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं इन विच रिएक्शन heat energy required in the form of sunlight यानी हमारे कौन से फॉर्म में हो जाएगी? सनलाइट के फॉर्म में हमको इसमें हीट एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। इसका आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या होगा? वो 2AgCl, यानी हमारा क्या? सिल्वर क्लोराइड। ये जब हमारा टूटेगा तो 2Ag प्लस Cl2, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये हो जाएगी हमारी गैसियस फॉर्म में, और ये हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। यानी इसे हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा हो जाएगा सिल्वर, और ये हमारी हो जाएगी क्लोरीन गैस। एक आपका ये एग्जांपल होता है। सेकंड, आप इसी का दूसरा हेलोजन ले सकते हो, 2AgBr, यानी हमने सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या ले लिया? सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसमें जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा 2Ag, जो कि सॉलिड फॉर्म में, प्लस Br2, ये हमारा होता है कौन से फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सिल्वर, ये हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, तो ये इतना होता है हमारा। हाँ, इसकी रिएक्शन हम करवा किस प्रेजेंस में रहे हैं? सनलाइट। ये भी क्या हो जाएगा आपका? सनलाइट। इस टॉपिक की हमारी लास्ट रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हमने आपसे कहा कि जो एक्सोथर्मिक होगी उसमें जब हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी? वो बाहर निकल जाएगी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ। और अगर एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो हमको हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी भैया? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इतनी हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्या? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इतना नोट डाउन कीजिए, आगे की दो रिएक्शन आपको बताते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारी डिकम्पोजिशन में ही आएंगी। इसमें आइए हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक।
तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सो का मतलब होता है कि अगर हीट, देखिए एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है आपकी हीट, यानी जब हीट आपकी क्या हो बाहर निकल जाए प्रोडक्ट के साथ में, तो वही रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम अपने आसपास कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद में क्या होता है, हमको उसमें हीट प्रोवाइड होती है, तो हमारी कैसी रिएक्शन हो जाएगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई रिएक्शन मान लीजिए हम करवा रहे हैं दो सब्सटेंस का, तो उसमें हमको जब सब्सटेंस का फॉर्मेशन नया करना है, प्रोडक्ट हमको नया बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो एंडोथर्मिक। बात करते हैं पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा इसमें in which reaction heat energy released along the product formation is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम मान लीजिए रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ में अगर हीट एनर्जी रिलीज हो जा रही है उसमें प्रोडक्ट के साथ में ही, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल यानी हम कह सकते हैं कोयले का जलना, जैसे क्या है, CO2। अब CO2 हमारा जब भी जलेगा तो प्रोड्यूस इसका क्या करेगा आपका, एक तो आपकी, एक सेकेंड, प्लस O2। कोई भी चीज़ अगर अपने आसपास हम जलाते हैं तो जलने में हमेशा जो गैस हमारी हेल्प करती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो इसी को हमको क्या करना है, बर्न करना है। तो बर्न करने का मतलब कि हमको कार्बन लेना है और साथ में बर्न करवाने के लिए O2 गैस लेनी है। अब जब हम कार्बन को O2 के साथ मिलाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CO2। इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका गैसियस फॉर्म में, और रिएक्ट करने के बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकल जाएगी। यही हमारी होगी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जब आपका होगा, सेकेंड एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी, जैसे मान लीजिए मीथेन है, साथ में हमने ऑक्सीजन को लिया और हमने दोनों को रिएक्ट करवाया आपस में। रिएक्ट करने के बाद में हमारा क्या बनेगा, ये हमारी क्या है, मीथेन। ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग क्या, कि मीथेन गैस को हमको क्या करना है, बर्न। ये क्या होती है, एक नेचुरल गैस है, और हमारा ऑक्सीजन साथ में से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी जला, इसको हम जला रहे हैं मीथेन गैस को। तब हमारा जो प्रोडक्ट नया बन जाएगा तो भी क्या होगा आपका, CO2, और साथ में निकल जाएगा हमारा H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, वहाँ पर कितना है आपका, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 आपका, और वहाँ पर कितना हो रहा है आपका, 3। तो यानी हमको इसमें ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल। और जब हम 2 मोल ले रहे हैं तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 4। यहाँ पर अभी कितना है, 3। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, वाटर को भी 2 मोल। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन आपकी होती है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन की आज हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से आप लोग। तो बच्चों इसमें जो हम अपनी इस रिएक्शन के बाद लास्ट रिएक्शन की जो बात करेंगे, तो हमारी लास्ट क्या है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। यानी अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो हमेशा उसमें जो रिएक्शन यूज़ होती है वो ऑलवेज आपकी यूज़ होगी कौन सी, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का यूज़ डिकम्पोजिशन में कभी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको हमको प्रोडक्ट ये सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीट एनर्जी जब देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, वो एंडोथर्मिक। इसीलिए एक्सोथर्मिक जब हम बात करते हैं तो वो इस रिएक्शन में हमको ले नहीं सकते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन में हमको क्या लेना है हमेशा उसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या जो आपका ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा एनर्जी देने पर होता है। तो जो हम लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे आज की अपनी इस क्लास में, वो हमारी हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड पार्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जब किसी रिएक्शन में आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाए तो वही हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हमको अगर हीट न देनी पड़े, हीट अगर प्रोडक्ट के साथ हमारा बाहर निकल रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आप कह सकते हैं इन विच रिएक्शन heat energy is absorbed, heat energy is absorbed is called as endothermic reaction। इसे भैया इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जो अभी हमने पहले डिस्कस की हमारी वो होती है क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। शोषी माने क्या, जहाँ ऊष्मा लेने की बात आए, हीट लेने की बात आए, वही आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक। क्षेपी का मतलब होता है कि आपके बाहर निकल जाएगा एनर्जी, तो क्या हो जाएगा आपका वो एक्सोथर्मिक। हाँ, इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि एवरी, एक पॉइंट और डिनोट कर लीजिएगा, एवरी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, every type of decomposition reaction in the form of, नहीं ऐसे लिखिए, reaction is the endothermic reaction, endothermic reaction। यानी जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं सब की सब हमारी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। अब इसमें बात कर लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल के बारे में। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट दे करके, हीट का सिंबल आपका होता है ट्रायंगल, हीट दे करके हम जब ब्रेक डाउन करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में, तो हमारा क्या बनता है, लेड ऑक्साइड आपका हो जाएगा प्लस NO2 प्लस O, यानी आपका लेड ऑक्साइड बनेगा
नाइट्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी और साथ में क्या निकलेगी आपकी O2। अभी ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस नहीं है, तो हमने आपको बैलेंस करना सिखाया है, आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। जो यहाँ पर सिंबल लिखा होता है इसको हम स्क्वायर मानते हैं, जैसे मैथ में हम लोग स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर, तो यहाँ का स्क्वायर जो आपका होता है इसको माना जाता है। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका क्या है 3 पहले से था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 यहाँ पर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन कितना है 6, N कितना है 2। यहाँ पर देख लीजिए N कितना है, अभी सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन 6 होना था, 2 यहाँ 2 यहाँ, और ये कितना है आपका 1 है, यानी वहाँ पर कितना है 5 है। पी भी आपका सेम एज वैसे ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको 2 मोल ले रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, पी भी 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 0, ये वो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 2 और 2 यहाँ भी हो जाएगा 6। अब बचता है हमारा क्या n कितना है हमारे पास में 2। जब n हमारे पास में 2 है तो हम यहाँ पर जब n को डिनोट करेंगे तो किस फॉर्म में हमारा हो जाएगा, वो भी 2 मोल हो जाएगा। अब कितना हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, 2 2 = 4, 4 × 2 = 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम कितना ले लेंगे 2 मोल। पी भी कितना हो गया हमारे पास 2 और n कितना हो गया हमारे पास में 2, तो यहाँ पर था 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, तो जब इसकी बात करेंगे तो 3 2 = 6 और 6 आपका 2 कितना हो जाएगा आपका ये 12 के आसपास हो जाएगा। तो आप इसको कितना ले लीजिए 3 मोल लेके देख लीजिए बराबर होता है कि नहीं। अब देखिए कितना कितना हुआ, नाइट्रोजन आपका कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन 3 में नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है, ये भी 2 है, आपका कितना हो जाएगा ये 4। अब देख लीजिए 4 2 = 8, 8 2 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12, ये भी 3 2 = 6, 6 2 = 12, ये भी कितना हो गया आपका 2 2 = 4 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2। यानी ये हमारी हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन। ऐसे ही हर एक चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो। पहले एक ही चीज़ को बैलेंस कीजिए, जहाँ पर कोई चीज़ घट बढ़ रहा है उसी तरफ अगर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ रहा है तो आप रिएक्टेंट में कर रहे हो कि प्रोडक्ट में कर रहे हो, आपको इस हिसाब से करना होगा। ये हमारा क्या है लेड नाइट्रेट, इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये हमारा क्या है लेड ऑक्साइड, ये हमारा क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये हमारी कौन सी है ऑक्सीजन गैस। ये हमारा किस फॉर्म में था सॉलिड फॉर्म में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में और ये भी क्या हो जाएगा आपका गैसियस फॉर्म में। एक रिएक्शन आप और भी कर सकते हो 2AgCl, इसमें भी जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 2Ag + Cl2। ये रिएक्शन हमने अभी आपको आगे करवाई थी, वही सेम आपकी है रिएक्शन। ये भी क्या हो जाएगी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। एक आप और नोट कर सकते हो 2FeSO4, इसमें भी हीट एनर्जी हम देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा Fe2O3 + SO2 + SO3। ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टॉपिक वाइज आप क्या करते रहिए कि रिवीजन को भी करते रहिए, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहें। तो आज के हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखना चाहेंगे। इसके बाद हम अपनी जो हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद में कुछ आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको भी आपका कवर करवाया जाएगा, जैसे कोरोजन वगैरह है आपका। तो सारा का सारा पोर्शन इस हम अपने कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाए। और अगर अगला लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आई होप सिर्फ 2 लेक्चर लगेगा आपका, ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।